This lecture we will describe complex integral. The function fz is said to be integral from a to b along the arc L if the sum of SP's taken over all possible partition P tends to a unique limit I as n tends to infinity and mod of P tends to 0. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर L एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड P टेंस टू 0 एंड समेशन K इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ZK माइनस ZK माइनस 1 f ऑफ ZK. So this can be written in this summation form when limit n tends to infinity and mod P tends to 0. Here integration of L f z dz is also called the line integral. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर L एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन K इज इक्वल टू 1 to infinity 1 to n f ऑफ ZK ZK माइनस ZK माइनस 1. तो यहाँ पर जो एफ जेड है एफ जेड की वैल्यू z गिवन है तो एफ जेड इज इक्वल टू z गिवन है और f ऑफ ZK इज इक्वल टू यदि एफ जेड इज इक्वल टू z है तो f ऑफ ZK की वैल्यू z ऑफ k हो जाएगी. तो यहाँ कंसीडर किया एक आर्क हमने कंसीडर किया L. इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल l है या यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू जेड नॉट और बीटा इज इक्वल टू जेड एन है. तो यहाँ पर एक इस होल आर्क को हम लोगों ने स्मॉल आर्क्स में या सब आर्क्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज जेड नॉट जेड वन जेड वन जेड टू जेड थ्री सो ऑन जेड के माइनस वन जेड के सो ऑन. इस तरीके से यहाँ पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ZK हमने ZK माइनस 1 और ZK के बीच में कंसीडर कर लिया. तो लेट ZK बी एनी पॉइंट ऑन ZK माइनस 1 टू ZK. ये जो ZK माइनस 1 है और ZK के बीच में कोई पॉइंट ZK कंसीडर किया. सिंस ZK इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, ZK कैसा है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसलिए हम लोग ZK को ZK भी कंसीडर कर सकते हैं और ZK को ZK माइनस 1 पर भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट आर्बिट्रेरी है. ये यहाँ से यहाँ तक ZK माइनस 1 से ZK के बीच कहीं पर भी लाई कर सकता है. देयरफॉर फर्स्ट वी इंटीग्रेट L z dz एंड टेक ZK. क्या लिया हम लोगों ने जाई ऑफ के कंसीडर किया ZK को. तो यहाँ पर जाई ऑफ के की जगह पर f ऑफ जाई के की जगह पर ZK पुट कर देंगे एंड ZK माइनस ZK माइनस 1. सिमिलर इंटीग्रल ओवर L z dz अब की जाई के की जगह पर ZK माइनस 1 पुट करेंगे. तो जब ये पुट किया अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो इंटीग्रल ओवर L z dz प्लस इंटीग्रल ओवर L z dz बिकम्स 2 इंटीग्रल ओवर L z dz इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन K इज इक्वल टू 1 to n. अब यहाँ देखिए ZK एंड Z ऑफ अ K बिकम्स Z ऑफ अ K स्क्वायर. सो दिस बिकम्स योर ZK स्क्वायर एंड दिस ZK माइनस 1 एंड ZK एंड सिमिलर हियर ZK इंटू ZK माइनस 1. माइनस और प्लस हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ बचेगा क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन K इज इक्वल टू 1 to n Z ऑफ अ K स्क्वायर माइनस Z ऑफ K माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस पुट K इज इक्वल टू 1 to n सो वी गेट Z1 स्क्वायर माइनस Z नॉट स्क्वायर. इफ पुट K इज इक्वल टू 2 then we get Z2 square minus Z1 square. Put K is equal to 3 so we get Z3 minus Z2 square plus so on. इस तरीके से हमने वैल्यूज़ पुट कर ली कहाँ तक प्लस Zn स्क्वायर माइनस Zn माइनस 1 स्क्वायर तक.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Z1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, Z2 स्क्वायर से, Z3 स्क्वायर से, सिमिलर Zn-1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा वैल्यू है वो क्या बचेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Zn स्क्वायर माइनस Z0 स्क्वायर। हियर at Zn, what is the value of a Zn? Zn is beta, so we put beta square minus alpha square. So integral of L z dz becomes beta square minus alpha square by 2. Hence this is your solution of above question. Now we have a small note about this. तो यहाँ पर यदि हम मॉड लगाएं, इंटीग्रल ओवर एल एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू हमेशा इंटीग्रल ओवर एल मॉड ऑफ एफ जेड मॉड ऑफ डी जेड से लेस आर इक्वल होती है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट द इंटीग्रेशन, मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे, दैट इज़ वी हैव एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए एक अपर बाउंड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन कंटूर एल, यदि मैं एक कंटूर एल ले लूँ और इस कंटूर एल की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, और इसका जो अपर बाउंड है, ये जो हमारा फंक्शन है, यदि मैं एक फंक्शन एफ जेड लूँ तो इस फंक्शन एफ जेड का अपर बाउंड कंसीडर किया कि m है, ठीक है। तो m बी द अपर बाउंड ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड, दैट इज मॉड ऑफ एफ जेड, वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल एन m ऑन कैपिटल एन। तो हमें प्रूफ करना है इंटीग्रल ओवर मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर एल एफ जेड डी जेड इज लेस देन आर इक्वल टू एम एल, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड ऑफ दिस इंटीग्रल विच इज़ एम एल। तो यहाँ पर जो हमारा ये इनइक्वालिटी है इसे हम लोग एम एल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। सिमिलर एज लाइक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग ये जो आर्क है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, इसके पार्टीशन करेंगे और सब आर्क्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो सब आर्क्स बनेंगी इसकी Z0 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 सो ऑन ZK -1 ZK सो ऑन ZK, इस तरीके से हमने इस आर्क को, कंप्लीट आर्क L को सब आर्क्स में डिवाइड कर लिया, और हमने ZK -1 और ZK के बीच में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ZK कंसीडर कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मिला ZK -1 और ZK के बीच में। सिंस वी नो दैट SP इज सम ऑफ दीज आर्क्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ दीज आर्क्स, SP इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to n ZK -1 f ऑफ ZK। यदि हम इसका मॉडुलस लें तो मॉडुलस ऑफ SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स समेशन मॉड ऑफ अ समेशन K इज इक्वल टू 1 to n ZK -1 f ऑफ ZK। अब इस मॉडुलस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ZK -1 इंटू मॉड ऑफ f ऑफ ZK। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, सिंस दिस मॉड ऑफ f ऑफ ZK is less than or equal to m, so put the value of f of mod of f xi k is m, since xi of a k is an arbitrary point, so less than or equal to m summation K is equal to 1 to n mod of ZK -1. Now taking limit, so limit of a summation ZK -1 f of xi k is less than or equal to limit m को बाहर ले लिया, समेशन मॉड ऑफ ZK -1। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, दिस इज द लेंथ ऑफ दीज सब आर्क्स, सम ऑफ अ लेंथ ऑफ दीज सब आर्क्स। इफ वी एड दीज लेंथ्स ऑफ सब आर्क्स वी गेट फाइनली दिस कंप्लीट L, so we put summation mod of ZK -1 is equal to L, so we get mod of integral over L f z dz
is less than or equal to m integral over L mod of dz. This can be written as integral over L mod of dz. The value of this integral L mod of dz is small l, so put this, we get mod of integral over L fz dz is less than or equal to ml. Hence this is the ml inequality which is proved. Now there are some notes which is as follows. Note first is a line integral of fz over an arc L depends only on the end points of L. कहने का मतलब है कि किसी भी fz के लाइन इंटीग्रल यदि fz है तो उसका जो इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल वैल्यू है वो एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा. कब? इफ़ एंड ओनली इफ the integral of fz over any closed curve is 0. If and only if the integral of fz over any closed curve is 0. Again, an integral depends only on the end points if and only if the integrand is an exact differentiation. तो यहाँ पर दो नोट्स थे सिंपल से. ये बता रहा है कि ये जो एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा यदि इंटीग्रल ऑफ fz एनी क्लोज्ड कर्व 0 हो, और दूसरा कह रहा है कि ये डिपेंड करेगा यदि इंटीग्रैंड जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो. Hence these are notes.